हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। किंग रमानी शेयर विथ न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अपन कहीं पर जाने वाले नहीं हैं और ना कुछ करने वाले हैं। बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन है तेलंगाना में। तो आप लोग को ये बता दूँ मैं कि 60 to 65 ईयर्स अपने तेलंगाना को रोल कांग्रेस पार्टी करे। इतना डेवलपमेंट हुआ जितना अपनी TRS पार्टी चेंज हो गया, BRS होगा। BRS पार्टी आने के बाद इतना डेवलपमेंट होगा 9 to 10 ईयर्स के बीच में, पूरा हिला के रख दी तेलंगाना को। समझ रहे ना, उतना डेवलपमेंट होगा। तो अगर CM KCR अन्ना की अगर स्कीम्स निकालने बैठा ना, पूरे बिला भर जाते। उतने स्कीम्स हैं। तो बस डेवलप देखना है अपने तेलंगाना स्टेट को। तो अपनी कार को वोट करो, स्टीयरिंग। और चलो बस मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मालूम थी आप लोग को बता दिया मैं। और जब से 2014 से जब से तेलंगाना गवर्नमेंट है, 1000 करोड़ के अंदर अब तक बजट नहीं गया माइनॉरिटीज़ के वास्ते। अब और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बजट 2023 और 24 के वास्ते 2200 करोड़ रुपये निकाली से। और ये थोड़े क्लिप्स है द रेहान वखार भाई के 2 क्लिप्स हैं और द बैगन वाइन्स के 2 या 3 क्लिप हैं और आई एम नबीला अफरीदी भाई की 1 क्लिप है। तेलुगु में बने, क्यों बने मेरे को भी नहीं मालूम है, पर आप लोग उन्होंने जो शो कर रहे हैं ना वो पूरे KCR अन्ना बने। और लाला भाई की भी क्लिप है और आयाम अजहर अली की भी क्लिप है। ऐसी हैदराबाद वाले बने से एक क्लिप है। एक सिनेमैटिक शॉट है तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ उसका, जो निज़ामाबाद से देख रहे हैं वहाँ पे टैंक बंड बने और इतना डेवलपमेंट हुआ। और चलो क्लिप देखते हैं। जय तेलंगाना। ये बार खाली KCR अन्ना आना, हाथ को हाथ दे देना। ये मैं कहीं को बोल रहा हूँ बोल तो सुनो। और BRS गवर्नमेंट बहुत तरक्की कर रही और हमारा तेलंगाना बहुत आगे बढ़ रहा भाई, इंडिया में अब में छा जा रहा। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के जब से 10,139.11 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए लगाई BRS गवर्नमेंट। वही कांग्रेस के 10 साल के रूलिंग पीरियड में ये लोग सिर्फ 2,219 करोड़ लगाए। 2004 से 2014 तक तेलंगाना फार्मर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए कितने स्कीम्स लाई, रूरल और अर्बन एरियाज में कितने स्कीम्स है देखो आप लोग। राइतु बंधु स्कीम जिसमें अब तक 65,000 करोड़ 65 लाख फैमिलीज को 10,000 पर एकड़ इन्वेस्टमेंट में स्पेंड हुए। और रैतु बीमा स्कीम में 5,200 करोड़ करीब 98,000 डिसीज फार्मर फैमिलीज को दिए। मिशन काकतिया में करीब 40,000 माइनर इरिगेशन टैंक्स और लेक्स को रिस्टोर करे ताकि हमारे से जनरल पीपल को और फार्मर्स को और फिशरमैन को फायदा होना। मिशन भागीरथा स्कीम से पीने का पानी तेलंगाना में हर घर में प्रोवाइड होता। इतने बेनिफिट्स है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई कार को वोट करो। जय तेलंगाना, जय KCR। जय तेलंगाना 3 टाइम गोश्त खाना। हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी पूछ रहे हैं। सुनो भाई, गवर्नमेंट पायलट ट्रेनिंग को असरार अहमद महबूब नगर और सलवा फातिमा को 35 लाख रुपए दी। और शादी मुबारक स्कीम में 2,330 करोड़ लगाई 2,77,000 फैमिलीज के लिए। वही आप लोग कांग्रेस का डाटा उठा के देख लो, 291 फैमिलीज के लिए 2 करोड़ 9 लाख लगाए। इमाम और मौजन को इन लोग पहले 10,000 रुपए देते थे लेकिन अब 17,000 रुपए देने वाले हैं और इन लोग को अब तक 306 करोड़ लगाए। अनिसुल गुरबा जो की नामपल्ली पे है, इसको इन लोग 39 करोड़ लगाए जो की 4,392 स्क्वायर यार्ड्स पे है। और जामिया निजामिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम के लिए ये लोग 14 करोड़ लगाए और मक्का मस्जिद के रिनोवेशन के लिए 8.48 करोड़ लगाए। ये सब करी भाई तेलंगाना गवर्नमेंट, क्या करी पूछ रहे आप लोग। इसलिए ये बार KCR कहाँ है यार, वो कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे मामा, अपना तेलंगाना कितना खूबसूरत दिखता नहीं बारिश के मौसम में। अरे अपना शहर क्लास है जी, अब अगर हाथ आ गई ना और जबरदस्त हो जाता। अरे हाथ दे देती यार, हो दीवाने का मन नको करो, गाड़ी चलाओ, आराम से रहो। भी टीम को डालते यार वो। बी टीम? हाँ बी टीम इतना बोल रहे ना, इनके लोग कितने फिर कमल हाथ में रख लिए। क्या हुआ, ये हाथ वाले कर्नाटका में RSS को बैन करते बोले ना, अभी तक कहीं को नहीं हुई। फिर पब्लिक को क्या बेवकूफ समझे। 5,000 करोड़ का बजट दी, हाथ से हाथ मिला लो आप। राजस्थान में कितने मुसलमान हैं, वहाँ का बजट कितना करे। अच्छा, वो इस पार्टी राजस्थान में माइनॉरिटी के लिए इतना कम बजट और यहाँ पे देखो तो 5,000 करोड़। अरे दिमागों के साथ खेलना बंद करो यार। अपने BRS पार्टी को देखिए, 19 करोड़ 1,600 करोड़ 1,800 करोड़। ये BRS पार्टी है बाबा, यहाँ 1,000 करोड़ से नीचे बजट नहीं जाता माइनॉरिटी को। मस्जिदा शहीद हो गए, सब भूल गए क्या। अरे कोई मेरे को मालूम मस्जिद शहीद हुई, मगर इन्होंने अपनी गलती कबूल करते। सेक्रेटेरिएट का मस्जिद बनी, मंदिर बनी, चर्च बना, उसके बाद सब खामोश हो गए। बाबरी मस्जिद किसके हुकूमत क्या हुई थी मालूम ना,
जरा घर के बड़ों से पूछो जाके। अरे जान दे रे भाई, वो छोड़, वो कहीं को याद दिला रहा। भाई 60 साल से वो हुकूमत क्या करी, यहाँ तेलंगाना 9 साल में हिला के रख दी। हाथ का असली चेहरा ये है। हाथ को दिए तो हाथ दे देती, और ये तेलंगाना है, यहाँ पे हाथ दिए तो ठाकुर बना के छोड़ देती। अपना सीएम अपना केसीआर, बीआरएस पार्टी बोल। रही बात, आप लोग मानेंगे नहीं, पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक था। उनके 10 साल के रूलिंग में खाली 2200 करोड़ के करीब माइनॉरिटीज के लिए। अब ये क्या है, अब ये हाथ को बैगन नहीं तो और क्या देना वाला, बैगन की बात हो गई है। बीआरएस जैसी रीजनल गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुई जब से माइनॉरिटीज वेलफेयर पे अभी तक 10,100 करोड़ के करीब खर्च दी, और सिर्फ 2023-2024 का फाइनेंशियल बजट एलोकेट करी है 2200 करोड़। अब ये जो बात है भाई, अपने हैदराबादी ईरानी चाय कैसे कड़क है, ये बैगन के बात नहीं है। अब बैगन के बात इसलिए नहीं है, क्यों बोले तो आरटीआई की रिपोर्ट रहती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये रिपोर्ट को कोई भी इनकार नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकार नहीं कर सकती, कोई आम इंसान इनकार नहीं कर सकता। इमाम मौजानों को फाइनेंशियल सपोर्ट 10,000 का दिया जा रहा था, अब नया 17,000 दिया जाएगा। इसमें 306 करोड़ के करीब खर्चा हुआ है। अनीसुल गुरबा को बनाने के लिए, जो कि यतीम बच्चों के लिए एक सहारा है, उसका डेवलपमेंट 400 स्क्वायर यार्ड्स के करीब हुआ, जिसमें 39 करोड़ खर्चे गए। जामे निजामिया का कंस्ट्रक्शन ऑडिटोरियम, जिसमें 14 करोड़ खर्चे गए। 1700 के करीब गरीब आवाम को ऑटो रिक्शा बांटा गया, जिसमें 12 करोड़ खर्चे गए। 815 मारुति टूर कार्ड दी गई, जिसमें 37 करोड़ के करीब खर्चा हुआ। 38 कंप्यूटर सेंटर्स, उर्दू लाइब्रेरीज बनाई गए। फ्री पावर फार्मर्स को, धोबी को, बार्बर को। अरे भाई बोलते क्या ना, अरे बैगन के बात नको रे भाई, सर दर्द हो रहा बोलना खाली। हक जो है ना जल्दी हजम नहीं होता, एक हाजमोला यही हाथ से डालना पड़ता। इतना हजम कर लो, डकार ले लो, और कुछ भी नहीं, सुकून से बैठो, सोचने की कुछ जरूरत नहीं, मस्त आराम से जिंदगी चल रही। वापस कार चलाओ, बीआरएस को लाओ, हाथ को हटाओ, अपने सीएम अपने केसीआर। क्या आपने कभी सोचा है कि तेलंगाना स्टेट के पूरे इंडिया में चर्चे क्यों चलते रहते हैं? तेलंगाना स्टेट विद द हाईएस्ट जीडीपी स्टेट इन इंडिया, और ये 2014 से आपको पता है तेलंगाना में अभी तक कितना डेवलपमेंट आया? स्टेट की जीडीपी 5 लाख करोड़ से 12.9 लाख करोड़ बढ़ चुकी है। 5 मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 26 मेडिकल कॉलेज। पावर सप्लाई जो कि 7 घंटे पर डे था, हैज इंक्रीज टू 24 आवर्स पर डे। सबसे ज्यादा इम्प्रेस रेसिडेंशियल स्कूल किया, जो करीब मैं समझता हूँ 1 लाख के आसपास जो है बच्चे हॉस्टल में रह के तालीम ले रहे हैं। अब हम आते आईटी सेक्टर पे, अंडर द गार्डियनशिप ऑफ आईटी मिनिस्टर केटीआर सर। आपको मालूम है पूरे इंडिया में 44% का आईटी जॉब्स क्रिएशन सिर्फ तेलंगाना में होता है। टिल डेट 13,000 जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन टायर 2 सिटीज, और टोटल एम्प्लॉयमेंट रीच किया है तकरीबन 9,05,000 पीपल। अब आपको समझ में आ रहा है कि हर इंडियन को तेलंगाना में रहने की ख्वाहिश क्यों होती रहती है। रिपोर्ट्स के साथ ये भी बताया जाता है कि जो फंड सेंटर से मिलना है, वो ना मिलने पर भी तेलंगाना इतना परफेक्टली अपना इकोनॉमिक कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे रख रहा है। तो वी आर लकी टू हैव अ गवर्नमेंट लाइक बीआरएस, एंड वी आर लकी टू हैव दिस डेवलपमेंट कंपेयरिंग विद अदर स्टेट्स। तो ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोग కేసీఆర్ ఏం చేయలేదా? నార్సింగిలో ఉన్న మంచిరేవుల ట్రెక్ పార్క్ ని ఎవరు డెవలప్ చేసిరు? ఇప్పుడున్న బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఇరుకిరుకులో ఉన్న పార్కులు, ఇరుకిరుకులో ఉన్న జిమ్ములు కాకుండా ఈ ఫారెస్ట్ ట్రెక్ పార్క్ ని స్టార్ట్ చేసిండు మన కేసీఆర్. ఈ ట్రాక్ వరల్డ్ సెకండ్ సోలార్ కవర్డ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ అన్నమాట. దుర్గం చెరువు లేక్ ఫ్రంట్ పార్క్, ఇది వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్. అండ్ ఈ పార్క్ మనం మన ఫ్రెండ్స్ తో కానివ్వండి, ఫ్యామిలీతో కానివ్వండి, ఆర్ వర్క్ స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇట్లా రిలాక్స్ కావడానికి బెస్ట్ ప్లేస్. ఈ దుర్గం చెరువు పార్క్ లో ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి. ఏం చేయలే అంటారు, గిన్ని చేసిండు కేసీఆర్. రైట్. हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भाई लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 तारीख को तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं एक ही ये वीडियो बोलने की खास वजह क्या है बोल दो, अपने हैदराबाद में हर कोई बिजी है भाई, तो 5 मिनट टाइम निकाल के अपना कीमती वोट का हक अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो वोट किसको देना आप सबको मालूम, क्या है आपके सामने जो भी है। 10 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ, अपने आंखों के सामने कितने फ्लाईओवर्स बने, क्या क्या डेवलपमेंट, बोलने बैठे तो बड़ी लिस्ट बन जाती। तो अपना वोट बराबर जाके अपन केसीआर सर को डालना, कार को डालना। हर कोई 30 तारीख को जाके अपना वोट का हक अदा कीजिए।
अल्लाह हाफिज। గులాబీ జెండా ఎగరాలే గుంపులు గట్టి నడవాలే మూడు సారి ముచ్చటగా కేసీఆర్ కావాలే జై తెలంగాణ। अपने इंडिया के दूसरे स्टेट्स में कितनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है तो देखा गया तो दूसरे स्टेट्स में इतनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन रह के भी इतना कम बजट रखे। अब देखो अपनी तेलंगाना की माइनॉरिटी पॉपुलेशन 50 लाख है लेकिन बजट 2200 करोड़ बजट रखे। तेलंगाना में 50 लाख माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहते पर 2200 करोड़ बजट रखी अपनी बीआरएस गवर्नमेंट। इसी के साथ और कई सारे स्कीम्स देते हुए आ रही है अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लिए बीआरएस गवर्नमेंट और बहुत तरक्की लाई लोगों के बीच में और तेलंगाना स्टेट के लिए, जैसे कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए 1 लाख का औरतों की शादी के लिए जो मदद करी 10.4 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, और क्रांति वेलुगु स्कीम जिसमें फ्री में आई चेकअप, मेडिसिन और ग्लासेस दिए गए गरीब लोगों को, और 2 BHK हाउसिंग स्कीम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। हर गरीब को 6 किलो चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा और फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को, धोबियों को और बार्बर्स को दिया जा रहा। तो अब आप लोग बोलो हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर ये स्टेट में तरक्की करते हुए आ रहा जब से अपनी बीआरएस गवर्नमेंट हुकूमत में आई। वोट फॉर बीआरएस गवर्नमेंट। 30 नवंबर, जैसा कि आप सबको मालूम है, वोट डालने जाना है। तो अपना कीमती वोट डालने जाते वक्त एक चीज दिमाग में रखिए, RTI के हिसाब से 2014 से अब तक 20,000 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए। The industrial policy of 2015 introduced many innovative business regulatory acts that paved the way for industrial progress. जिसका इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1,91,000 करोड़ हुआ और जिससे एम्प्लॉयमेंट 12 लाख लोगों को हुआ। Industrial parks have been developed by TSIIC across Telangana. It has also developed T-Hub, T-Works buildings and IT towers in Tier 2 locations across Telangana. तो BRS पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर मजहब के लोगों को फायदा पहुंचा। तो अब की बार भी KCR की सरकार। जय तेलंगाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो शैडो।